हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम लोग आए थे मार्केट क्योंकि मुझे लेनी थी मम्मी जी के लिए चूड़ी। तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाती हूँ आजकल मार्केट में कितनी अच्छी अच्छी चूड़ियाँ आई हुई हैं त्योहार की वजह से, और सुंदर भी बहुत लग रही थी। और ये इयरिंग्स की दुकान थी, इसमें इयरिंग्स बहुत सुंदर सुंदर थे, तो मैंने सोचा आप लोगों को वो भी दिखाती हूँ। और अभी त्योहारों की वजह से मार्केट के अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आ रखी हैं, कपड़े हों, चूड़ी हों, कुछ भी चीज़ें आप मान सकते हैं। सारी चीज़ें इतनी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर आई थी और वो बहुत अच्छी लग रही थी। अब हम घर आ गए थे तो मैंने ध्रुव के पापा के लिए चाय चढ़ा दी थी। उनका चाय पीने का मन हो रहा था तो मैंने सोचा चलो चाय बना लेते हैं, हम लोग भी पी लेंगे। और थोड़ा थोड़ा ठंड होने लगी है तो चाय पीने में बहुत अच्छा ही लगता है, तो मैंने सोचा इसमें थोड़ी अदरक और इलायची डाल देती हूँ तो अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, तो मैंने वही डाल दिया था। और ये ध्रुव के पापा की मैंने चाय डाल दी है। अब मैं इनको देकर आती हूँ, फिर मैं और दीदी भी पी लेंगे चाय। और दीदी लग गई थी मेरे मेहंदी लगाने के लिए। दीदी बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है क्योंकि उन्होंने कोर्स किया था मेहंदी का, उन्होंने मेहंदी सीखी है पहले, तो मेहंदी दीदी बहुत अच्छी लगाती है। इसलिए मैं बाहर तो जाती नहीं हूँ मेहंदी लगाने के लिए, घर में दीदी लगा देती हैं। और अब देखते हैं नेक्स्ट ईयर क्या होता है। दीदी तो ससुराल चली जाएंगी, फिर कौन मेहंदी लगाएगा। शायद मुझे बाहर ही जाना पड़े मेहंदी लगवाने। और ध्रुव और मम्मी जी लगे हुए थे अपनी बातों में। मेहंदी वगैरह लगवाते हुए बिल्कुल भी मतलब ऐसा होता नहीं है कि इंसान से वेट नहीं होता। मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं होता, मैं इधर उधर हिलती रहती हूँ क्योंकि मुझे अजीब सा लगता रहता है बार बार एक ही जगह हाथ रखने में। और ऊपर से ध्रुव भी है, ध्रुव भी वही चीज़ें करता रहता है। वो आके मेरी गोदी में बैठ गया था, बुई ये क्या कर रहे हो, मेरे भी मेहंदी लगा दो। उसने भी फिर अपने हाथ पैर में मेहंदी लगवा ही ली थी। ध्रुव का 2-3 दिनों से ही चल ही रहा है, वो रात में लेट सोता है, लेट भी इतना सोता है, कम से कम उसके 1-1:30 बज ही जाते हैं और मानता ही नहीं है वो। त्योहार के टाइम चल रहे हैं तो पूरे दिन का पता ही नहीं चलता कैसे पूरा दिन निकल जाता है। मेरे साथ ही क्या सबके साथ ये होता ही है, पूरा दिन कामों में पता ही नहीं चलता कि कैसे निकल जाता है। और हमारे साथ यही हुआ था, मेरे पूरा दिन ऐसे ही निकल गया था, मेहंदी लगी ही नहीं थी। फिर दीदी ने मुझे रात में बोला कि चलो आप मेहंदी लगवा लो, तो फिर मैंने रात में मेहंदी लगवाई। और मुझे लगता है इस टाइम 10 साढ़े 10 का टाइम तो हो ही गया था, तब जाके मेरी मेहंदी लगनी स्टार्ट हुई थी। और वही 11 साढ़े 11 बज ही गए थे मेहंदी लगवाते लगवाते मुझे। और फिर भी ध्रुव सोया नहीं, ध्रुव सोया था रात को 1:30 बजे। और फिर वो सुबह उसी टाइम जग गया जिस टाइम उसको जगना होता है, और मुझे परेशान करना होता है सुबह सुबह, क्योंकि सुबह सुबह क्या होता है हम लोगों को होता है खाना बनाने का टाइम, काम करने का टाइम घर का। और ध्रुव उठ जाता है तो फिर काम थोड़े स्लो हो जाते हैं और जिससे कि हमें अच्छा नहीं लगता। हमें ये है कि हमारे काम टाइम से हो जाए। फिर ध्रुव उठेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम संभाल लेते हैं। लेकिन अगर वो काम के टाइम पे उठता है तो बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है सबको। और वो 2-3 दिनों से यही करने में लगा हुआ है, जल्दी उठ जाता है और लेट सोता है, और फिर पूरे दिन सोता भी नहीं है। मैं और मम्मी जी अपनी बातों में लगे हुए थे। मम्मी जी मुझे मतलब करवा चौथ के बारे में बता रही थी कि कल ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, क्योंकि दीदी का फर्स्ट टाइम दीदी फास्ट रखने वाली है, तो दीदी को भी मम्मी जी को कुछ कुछ कराना पड़ेगा, क्योंकि उनके ससुराल साइड क्या होता है वो हमें इतने अच्छे से पता नहीं है। लेकिन जो हम लोग करते हैं मम्मी वही करवा देंगी उन्हें पूजा में इस बार। बाकी वो अगली बार अपने घर पर जाके जैसा वहाँ पर होता है पूजा वैसे करेंगी। तो हम लोग वही बात कर रहे थे। ध्रुव को हमने लगा दिया था फ़ोन में, लेकिन ध्रुव है कि वो फ़ोन में भी नहीं लगा हुआ, बार बार ही वो दीदी को बोलता रहता है, वो ये फ़ोन बंद हो गया, वो ये फ़ोन बंद हो गया। वो बीच बीच में कुछ ना कुछ का चलता ही रहता है, कभी वो ऊपर बेड पे बैठता है, कभी वो नीचे बैठता है, उसका ये चल ही रहा है। कितना टाइम हो गया उसे यही करते करते, बार बार ही मेहंदी लगवाता है और पोंछ के आ जाता है, कभी कहीं कभी कहीं। लेकिन हाँ, उसे ये चीज़ करते रहना है, एक जगह बैठना नहीं है। एक हाथ में तो मेरी मेहंदी कंप्लीट हो गई है, अब मैं दूसरे हाथ में मेहंदी लगवा लूँगी। और आप लोग देखिए कैसी लग रही है मेहंदी।
ध्रुव को हमने भेज दिया था उसके पापा के पास ऊपर, क्योंकि वो परेशान करे जा रहा था। तो फिर उसके पापा ने बोला मैं उसको थोड़ी देर संभाल लूँगा। तो ध्रुव गया अपने पापा के पास, वहाँ पे वो बैठा हुआ उनके साथ खेलने में लगा हुआ है। अभी इतने जल्दी जल्दी हम अपनी मेहंदी कंप्लीट कर लेंगे। दोनों हाथ तो मेरे लगभग हो ही चुके हैं, बस अब मेरी जल्दी से पैरों में मेहंदी लग जाए। फिर चाहे मैं ध्रुव को अपने पास ले भी लूँगी, क्योंकि अभी एक हाथ की मेरी मेहंदी सूख चुकी है, तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है ध्रुव को लेने में। लेकिन ध्रुव ने मुझे इस चीज़ के लिए बड़ा परेशान किया रात में, क्योंकि मेरी जब मेहंदी सूख गई थी तो वो गिरने लगी थी सूखने के बाद। और ध्रुव इस चीज़ से बड़ा वो हो रहा था, मम्मी तुमने ये क्या किया, ये गंदा लगाया, इसको हटा दो, ये वो, उसका कुछ ना कुछ लगा हुआ था। फिर मैंने हार के अपने पैर हाथ की मेहंदी को धो ही दिया था, लेकिन हाँ फिर भी मेरी मेहंदी में बहुत अच्छा कलर आ गया था। और दीदी मेरे पैरों में मेहंदी लगाने लगी थी अभी। और इस बीच में ध्रुव की भी आवाज़ आ गई थी, अपने पापा से वो आवाज़ लगवाया जा रहा था कि मम्मी को बुलाओ। तो ध्रुव और उसके पापा भी नीचे आ ही गए थे। मेरी दोनों पैरों की मेहंदी कंप्लीट हो गई और बहुत सुंदर लगी थी मेहंदी, और कलर भी मेहंदी का बहुत सुंदर आया है। और अब ध्रुव और ध्रुव के पापा भी आ गए थे, और ध्रुव की फिर शैतानियाँ चालू हो गई थी, क्योंकि उसको थोड़ी देर भी किसी के पास रोकना बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि वो ऐसा करता ही है, अगर वो उसको हम छोड़ देंगे ना कि हम कुछ काम कर रहे हैं और तुम कोई भी इसको एक जना संभाल लो, वो एक जने के काबू में आता ही नहीं है। और अब हो गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि मैं रात में तो ब्लीच वगैरह कुछ कर नहीं पाई थी, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, करवा चौथ वाले दिन ही सुबह कर लूँगी। तो अभी मैं इसलिए नहाई नहीं थी, काम वगैरह सब हो गया था। पापा जी भी चले गए थे ड्यूटी, लंच वगैरह मैंने बना दिया था, क्योंकि दीदी मेरा और मम्मी जी का तो फास्ट है, बाकी घर में 3 ही जने हैं खाना वगैरह खाने के लिए। तो मैंने सबके लिए खाना बना दिया था, दाल और रोटी बनाई थी मैंने लंच के लिए। और पापा जी ले गए थे ड्यूटी अपना लंच, और नाश्ता वगैरह सबका हो गया था। और ध्रुव के पापा और ध्रुव इस टाइम सो रहे थे। मैंने सोचा इस टाइम ही अपनी ब्लीच वगैरह कर लेती, क्योंकि ध्रुव उठेगा तो फिर इसमें भी वो करेगा अपने खेल, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी ब्लीच भी कर ली। वैसे मुझे लग तो रहा नहीं था कि मेरे फेस पे ग्लो आ पाएगा, क्योंकि अगर हमें ब्लीच या फेशियल करना होता है तो 2 से 3 दिन पहले तो करना ही पड़ता है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि घर में गेस्ट आए थे। और फिर होता ही है त्योहार के टाइम पे घर अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता, वही सेम चीज़ हो रही थी मेरे साथ। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, सुबह कर लूँगी, कुछ तो फेस पे फ़र्क आएगा ही। और मैं कल से कुछ ज़्यादा खुश भी हो रही थी, क्योंकि मुझे ध्रुव के पापा ने कुछ गिफ्ट दिया था, वो मैं आपको दिखाऊंगी आगे क्या गिफ्ट दिया था ध्रुव के पापा ने मुझे। और अभी मैंने अपनी चूड़ी वगैरह निकालना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ नहा कर सीधा कपड़े वगैरह चेंज करके चूड़ी वगैरह डाल लूँगी। तो उससे पहले अपना ये सामान निकाल लेती हूँ, जो भी मुझे चूड़ी वगैरह पहननी है, तो मैं वही निकालने लगी थी। वैसे तो मैंने सेट वगैरह सब बना कर रख दिया था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा अभी बाहर निकाल के रख देती हूँ, तो मुझे आसानी हो जाएगी जब मैं नहा कर आऊँगी। तो अभी मैं वही करने लगी थी। जो मुझे चूड़ा पहनना है शाम को वो भी मैं निकाल दूँगी, जो भी मतलब ज्वेलरी वगैरह जो भी पहननी है वो सब मैं अभी निकाल के बाहर रख दूँगी। आज मैं दिन में पहनने वाली हूँ ये सूट, और शाम में मैं पहनूँगी लहंगा। आपको दिखाऊँगी कि ये कैसा लग रहा है, आप लोग बताइएगा। ये ग्रीन सूट है, ये पहनने वाली हूँ मैं अभी, और ये लहंगा पहनूंगी मैं शाम को। और ये मेरी ग्रीन सूट के साथ की चूड़ियाँ हैं, मैंने ये 2 अलग अलग डब्बों में लगा दी थी, क्योंकि ये चूड़ियाँ ज़्यादा थी तो इस वजह से। और ये है मेरा चूड़ा, ये मैं शाम को लहंगे के साथ डालूँगी। और ये सब तो मैंने आपको दिखाया था, ये मैं करवा चौथ पे पहनने वाली हूँ। ये मैंने व्लॉग डाला था अपना आर्टिफिशियल ज्वेलरी का, उसमें मैंने दिखाया ही था आपको कि मैं करवा चौथ के लिए मैंने क्या क्या शॉपिंग की थी ज्वेलरी की। और ये है मेरा गिफ्ट, ये मुझे ध्रुव के पापा ने गिफ्ट किया है, गोल्ड का मंगलसूत्र वो था। ये मैं आपको पहनकर भी दिखाऊंगी कैसा लग रहा है ये। और ये मेरी चुटकियां हैं, मैंने 3-4 अलग अलग निकाल ली थी, अब मैं देखूंगी कौन सी पहनती हूँ। पंजेब भी मैंने 2 तरह की निकाल ली थी, जो मेरा मन करेगा मैं वो डाल लूँगी। ऐसे ही मैंने चुटकियाँ भी 2 तरह की निकाली हैं, कि जो मेरा मन करेगा, मैंने हर चीज़ 2 तरह की चीज़ रखी हैं, चाहे पाए हो चाहे चुटकी हो, 2 में से मैं एक पहन लूँगी जो मेरा मन करेगा वो। ये है मेरी चुटकियाँ, ये मेरी शादी के टाइम की चुटकियाँ हैं, जो फेरों के टाइम पहनाते हैं, ये वो वाली चुटकियाँ हैं। ये भी मैंने संभाल के रखी हुई है, मैं ज़्यादातर अभी 4 साल में मैंने शायद से 2 करवा चौथ पे ये डाली थी, और एक ये चुटकियाँ हैं। तो मैं इन दोनों में से देखती हूँ कौन सी चुटकी डालूँगी। ये पहनने वाली हूँ मैं आज दिन में,
ग्रीन सूट, ग्रीन चूड़ियाँ। अब मैं नहा के भी आ गई थी क्योंकि अभी ध्रुव सो ही रहा है, तो मैंने सोचा अपने ये काम भी कर ही लेती हूँ साथ साथ। अभी तो मैं सुबह कोई भी ऐसा मेकअप नहीं करूँगी, नॉर्मल जो हम लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर ये लगाते हैं बस मैं यही लगाऊँगी। बाकी जो भी मुझे मेकअप करना है मैं वो शाम को पूजा के टाइम ही करूँगी। बाकी अपनी चुटकी हो गई, पजेब हो गई, ये सब चीज़ें मैं अभी डाल लूँगी क्योंकि फिर मुझे शाम को इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलेगा, सब काम जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, इसलिए तो मैं अभी जो भी ऐसे काम है मैं ये सुबह ही कर लूँगी। मैंने सोचा मैं ये वाली चुटकी डालती हूँ, तो मैं इस बार ये वाली चुटकी डाल रही थी। ये मैं पिछली साल लेकर आई थी। वैसे तो ये बड़ी बड़ी चुटकियाँ मैं इनको नहीं डालती हूँ, लेकिन हाँ जब करवा चौथ आता है तो मैंने पिछली साल ली थी, पिछली साल भी यही पहनी थी और इस साल भी मैंने सोचा यही डाल लेती हूँ क्योंकि कभी कभी हम इस तरीके की चीज़ें करते हैं तो बहुत अच्छी लगती है और सुंदर भी लगती हैं। तो मैंने ये बड़ी बड़ी चुटकियाँ करवा चौथ के लिए रखी हुई हैं, जो शादी वाली थी वो भी और ये वाली भी, कि मैं हर साल चेंज कर करके यही दोनों पहनती रहूँगी जब तक मैं पहन पाऊँगी, क्योंकि मैं हर साल नई तो लेती नहीं हूँ, जब तक चलती है मैं यही पहन लेती हूँ। बाकी मम्मी जी ने मेरे लिए अलग अलग तरीके की चुटकियाँ लाई रखी हैं, वो मैं घर में पहनती हूँ। बाकी ये मैंने रखी हुई है करवा चौथ के लिए। और ये वाली मैंने पजेब पहनी है, ये वाली पजेब भी मेरी शादी की हैं। ये भी मैं कुछ ऐसे त्योहार होते हैं इन पे ही पहनती हूँ क्योंकि ये पजेब भी बहुत भारी लगती है मुझे, डेली यूज़ में तो पहनी जाती नहीं है ये, इसलिए मैं ये होली पे इन सब त्योहारों पे ही पहन लेती हूँ जिसमें ज़्यादा मुझे रेडी होना होता है उन त्योहारों पे। और ध्रुव के पापा भी सोए हुए थे। और अब मैं पहन लेती हूँ अपना मंगलसूत्र। आप लोग बताइएगा कि मंगलसूत्र कैसा लग रहा है। मुझे ये बहुत सुंदर लग रहा था तो मैं वेट कर रही थी इसको कब पहनूँ। वैसे ध्रुव के पापा ने बोला था इसको बाद में पहनना, मैंने बोला नहीं मैं इसको आज सुबह ही पहन लूँगी, और इसलिए मैंने आज ये सुबह सुबह मंगलसूत्र पहन ही लिया। वैसे तो ये मंगलसूत्र मेरे लिए कल लेकर आ गए थे, फिर मैंने बोला कि मैं इसको कल सुबह पहनूंगी, मतलब करवा चौथ वाले दिन सुबह सुबह ही पहन लूँगी। तो मैंने सुबह नहाकर सबसे पहले इसको ही सोचा था कि यही पहन लूँगी और मैंने पहन भी लिया क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और जब गिफ्ट होता है तो गिफ्ट तो और भी अच्छा लगता है। तो इसलिए मुझे सबसे सुंदर आज ये ही चीज़ लगी कि ध्रुव के पापा ने मुझे मंगलसूत्र गिफ्ट किया। और आप लोग बताइएगा कि मंगलसूत्र का डिज़ाइन कैसा है। और अब मैं हो चुकी हूँ रेडी, आप लोग बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। और मेरा ध्रुव भी उठ चुका है, ध्रुव को देख सकते हैं आप, ध्रुव कैसा हो रहा है। हैप्पी करवा चौथ, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मैंने कल रात में मेहंदी लगवाई थी, मैं बाहर तो गई नहीं थी, मैंने दीदी से ही मेहंदी लगवा ली थी क्योंकि दीदी काफ़ी अच्छी मेहंदी लगाती हैं। और आप लोग देख भी सकते हैं दीदी ने कितनी अच्छी मेहंदी लगाई है मेरे। और मैंने फेशियल वगैरह सब कुछ आज ही किया है सुबह, क्योंकि मेरे को टाइम मिला नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता ही है दीदी के ससुराल वाले आए थे तो मेरे को टाइम मिल नहीं पाया था। और फिर कल घर के कामों में मेरे पूरा दिन निकल गया, तो मैंने आज सुबह ही फेशियल ब्लीच वगैरह की है। आप लोग बताइएगा मेरे फेस पे ग्लो आया भी है या नहीं, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि अगर हम सेम डे फेशियल या ब्लीच करते हैं तो ग्लो आता है या नहीं आता है। फिर भी मैंने कर लिया, चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं, कुछ तो अच्छा होगा ही फेस के ऊपर। और बाकी मैं वो करवा चौथ के जो ब्लॉग है मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगी, क्योंकि एक ही ब्लॉग में अगर मैं करूँगी तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अभी तक का ब्लॉग यहीं पे एंड कर दूंगी। फिर जो आगे पूजा वगैरह हम लोग करेंगे वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में डालूंगी, क्योंकि आज दीदी का भी फास्ट है, दीदी ने फर्स्ट टाइम फास्ट रखा है, तो वो भी आपको देखने का मिलेगा कि दीदी कैसे पूजा करेंगी, मम्मी जी उनको कैसे पूजा कराती हैं, मुझे कैसे पूजा कराती हैं। आज के ब्लॉग में आपको वही देखने को मिलेगा। और एक बार फिर से आप सबको भी करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। सबका करवा चौथ अच्छे से जाए, आप सब बहुत इंजॉय करिएगा, अच्छे से रेडी होना, मैं भी अच्छे से रेडी होंगी, आप लोग देखिएगा। और ध्रुव भी रेडी हो चुका है, ध्रुव गया है नीचे, लंच वगैरह मैंने सबका बना दिया है। और चलिए अब मैं मिलती हूँ आगे आप लोगों से पूजा के टाइम पे।